हि घोरे कलो प्रायो जीवा ससुरतं गता क्लेशाकान्तये तस्यैय शोधने किं परायणः। कहते हैं कि इस घोर कलिकाल में, इह घोर कालो प्रायो, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वाभाविक हो गए हैं। विविध क्लेशों के आकांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाली में भी पवित्र हो तथा जो भगवत श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देता है। इस प्रकार से जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं होता है, भगवान का दर्शन कैसे करेगा? वो तो बेचारा परमात्मा के दर्शन तो कैसे कर सकता है? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन असफल है। भला जीवन सफल कैसे हो सकता है? जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल होता है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी उसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा के दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। और दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो, यह मध्यम दर्शन होता है। और ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन कहलाता है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल हो जाता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्मा यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ ऐसा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सबसे अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है, और यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब ईश्वर में हो जाए। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुदि मंगल देनी। अरे वो ईश्वर जो बिन पग चलय सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वो है ईश्वर। अब देखने का एक नजरिया होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार से लोग देखेंगे। इसीलिए जीव
परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में ही भगवान देखते हैं, यही अद्वैत है, और तभी वह कृतार्थ होता है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला कहते हैं लाली लालन, लालन की लालनी, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और कहती हैं कि मैं ही कृष्ण हूं। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्णमय बन जाती हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा से मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाए उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं हो सकता है, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान के परमात्मा अपरोक्ष साक्षात करते हैं, जब कि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और